एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। 29 जून 2020 को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालांकि धनु राशि में तो प्रवेश पिछले साल 2019 के नवंबर माह में ही हो गया था, लेकिन हुआ क्या कि 30 मार्च 2020 को बृहस्पति अतिचारी गति को प्राप्त हुए और मकर राशि में उनका गमन हुआ, जहां लगभग 1.5 महीने रहने के बाद 14 मई को मकर राशि में वक्री हो गए और वक्री गति में अर्थात उल्टी गति में या पश्चगामी गति में वह धीरे धीरे वहां से अपनी राशि की ओर आने लगे। और इसी क्रम में 29 जून 2020 को रात के 11:17 पर बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जहां वह वक्री गति में 13 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद उनकी गति जो है वह मार्गी हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी और धनु राशि में ही 19 नवंबर तक रहेंगे और 20 नवंबर को फिर उनका राशि परिवर्तन होगा और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो अभी जो बात हम करेंगे वह धनु राशि में बृहस्पति जो आ रहे हैं उसका कैसा फल धनु राशि वालों के लिए रहेगा, इसी की चर्चा करेंगे। बृहस्पति का यह जो संचार है आपके जन्म राशि स्थान या लग्न राशि स्थान पर होने जा रहा है, जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, आपका जो लाइफ में ओरिएंटेशन है, जीवन के प्रति जो नजरिया है, आपके जीवन का जो विकास है, इन सभी बातों पर बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव भी पड़ेगा। चूंकि बृहस्पति धन कारक है तो धन के विचार के लिए भी बृहस्पति के स्थिति को समझना आवश्यक है। जब वक्री गति के बृहस्पति हैं तो यह एक संकेत देता है कि आपका जो धन है, खास करके उसका जो संचयन है, वह उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। कभी एकदम आपका जो है सो खजाना खाली और कभी एकाएक खजाना भर भी जाएगा, तो फ्लक्चुएशन अधिक है। इस बात को समझते हुए आप अपने संचित धन को अभी बचाने का प्रयास करें, मितव्ययिता को आप मेंटेन करें। इन सब चीजों के बाद जो बेहतर बात होगी वह होगी बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से। बृहस्पति की दृष्टि पूर्व पुण्य भाव पर होगी। पूर्व पुण्य भाव जो है वह जब शुभ होता है तो निश्चित रूपेण यह जीवन बड़ा ही सुखद और सहज रहता है। हालांकि अभी जब वक्री हैं और वक्री होकर के दृष्टि डाल रहे हैं तो इसका यह निश्चित एक संकेत है कि इस समय में अगर आपने पूर्व कर्म अच्छा किया है तो उसका अच्छा फल मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे नहीं हैं तो पूर्व जीवन की जो पूंजी है उसका इस समय में अच्छा फल नहीं मिलेगा, रेदर बिखरा हुआ फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। संतान के प्रति अभी आपको जो है सो काइंड हार्टेड रहना है, सॉफ्ट अप्रोच रखना है और संतान के लिए भी आपके मन में सम्मान और प्रेम होना चाहिए। अगर ऐसी बात नहीं है तो निश्चित रूपेण पूर्व के जीवन की जो पूंजी है वह आपको कोई बड़ा योगदान नहीं देने जा रही है। प्रेम प्यार जैसी बातों में इस समय में यह हो सकता है कि अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया था तो हो सकता है कि इस समय में फिर से पैचअप हो जाए बातें और आपका रिलेशन फिर से चालू हो जाए। इस तरह की बातें संभव हैं। विवाह का यदि प्रपोजल है तो उसमें टाल मटोल की स्थिति रहेगी। रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद भी अच्छी स्थिति ही रहेगी। भाग्य की स्थिति उतार चढ़ाव पूर्ण रहते हुए फिर भी कहीं न कहीं आपके हक में ही आएगा। तो इसका जो लब्बो लुभाव है कि अभी आपको प्राप्ति मिलेगी, लेकिन उसके लिए टाल मटोल अधिक होगा, उसके लिए प्रयास आपको अधिक करना पड़ेगा और कंसंट्रेटेड अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रयास को सतत रूप में जारी रखते हैं तो लगभग 1.5 महीने के बाद अर्थात 13 सितंबर के बाद आपके हर एक फ्रंट पर बहुत ही अच्छा आपको परिणाम प्राप्त होगा। चाहे वह मान सम्मान हो, स्टेटस हो, आपका व्यक्तित्व हो या प्रेम प्यार जैसी बातें हो, रिलेशनशिप की बातें हो, संतान की बातें हो, भाग्य की बातें हो, सारी बातें बहुत ही अनुकूल फल प्रदान करेंगी। और वह जो 13 सितंबर के बाद से 20 नवंबर तक का जो समय होगा, लगभग 2 महीने का, वह उन्नयनकारी होगा। उस समय में चहुमुखी आपका विकास होगा।
धन धान्य की स्थिति अच्छी रहेगी, कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी, रेपुटेशन आपका अच्छा होगा, लोगों के साथ संबंध अच्छा होगा। तो आने वाला जो समय है वह निश्चित रूपेण अच्छा है, लेकिन वर्तमान में अभी आपको थोड़ी खिन्नता रहेगी और संतोष रहेगा, खास करके 1.5 महीने तक, 1.5 मंथ तक आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। लेकिन यह जो समय खंड है क्या वाकई निराशाजनक है? नहीं, एक्चुअली यह जो समय है एक तैयारी है, जिसमें कि आपको तैयार किया जाएगा उस फल को प्राप्त करने के लिए जो कि आपको 13 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में प्राप्त होना है। तो इस समय में आप अपने धैर्य को धारण करें, अपने प्रयास को जारी रखें और इस समय खंड में ईश्वर का आप ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते हैं, तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति या पिता या बाबा, इन सब लोगों का आप यथोचित सम्मान करें। अगर ये आप करते हैं तो इससे आपको बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त होगा। इसके अलावा बृहस्पति की वस्तु है हल्दी, तो हल्दी का आप तिलक लगाएं या केसर का तिलक लगाएं, और अगर सोने का चेन वगैरह आप पहन सकते हैं तो सोने की चेन आप पहने, और अगर नहीं पहन सकते तो पीला धागा पहने, वो भी चलेगा। और जो लोग जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ को शुद्ध रखें, जनेऊ पहने, उससे भी बृहस्पति का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। और अगर आप मंत्रोच्चार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ओम श्री गुरुवे नमः या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। यह जो छोटा सा मंत्र है इसे ही आप उच्चारित करते रहें, 1 माला करें, 2 माला करें, जितना आपसे संभव हो पाता है उतना आप करें। और बीच बीच में मंदिर भी अगर जाना संभव हो तो अवश्य जाएं, इससे भी बृहस्पति देव का अच्छा फल मिलेगा। और वहां जाकर के जो पंडित जी हैं या आपके कुल पुरोहित हैं उनको कुछ आप रुपया पैसा या वस्त्र अवश्य दान कीजिएगा, तो इससे भी बृहस्पति देव का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।